बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स को कम करने का टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत के मुश्किल और बड़े फैसले। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस सनत पर सुपर टैक्स नाफिज। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की सनत पर भी सुपर टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं इक़दाम का मकसद गुर्बत में कमी है। महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने के लिए जान लगा देंगे। गुज़िश्ता दौर में बदतरीन करप्शन हुई, इत्तेहादी हुकूमत ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई, जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। 14 दिन गुजरने के बाद मजीद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा। ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। पीटीआई ने सुपर टैक्स नाफिज करने का हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं बजट के 14 रोज बाद दोबारा अरबों के टैक्स लगा दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के बजाय कमरे में बैठकर बजट का ऐलान किया गया। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात पर दोस्त मुल्कों का इजहार एतमाद। चीन ने एक बार फिर दोस्त होने का हक अदा कर दिया। मुश्किल वक्त में चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। वज़ीर खजाना ने मरकजी बैंक में जमा होने की तस्दीक कर दी। आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर, विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। 25 लाख दुकानों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सुपर टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगेगा। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज और खुद उनकी अपनी कंपनीज पर टैक्स की शरह बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं हफ्तों की नहीं दिनों की बात है, हालात बेहतर होंगे। हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? टैक्स 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ और आप कहते हो कि हमें कोई गलत आके बताता है कि जो फलाना सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है, जो फलाना सेक्टर है वो 150 अरब देता है। सारा झूठ। हुकूमत सिगरेट पर टैक्स लगाने को नजरअंदाज क्यों कर रही है? कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने और टैक्स बढ़ाने की तजवीज। अयाज सादिक ने कहा जो बजट दिया वो अकेले उनका नहीं तमाम इत्तेहादियों का है। फैसले मुशावरत से हुए, लेकिन जब भी मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आते हैं लोग घबरा जाते हैं। ये सारी एलाइज का बजट है, कोई एक फैसला इनका अकेला नहीं है। सिर्फ एक बात है कि जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक जमाने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। अगर आपने वही इंतशार, आग, खूनी सियासत करनी है तो इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो। जो कदम आपका मेरे सूबे की अवाम के मुफाद के खिलाफ उठेगा, अल्लाह के फजल करम से मैं उसको आहनी हाथों से रोकूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। इमरान नियाजी कान खोल कर सुन लो, बनी गाला से लश्कर कशी हुई तो दोबारा रोकेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया, कहा बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में बेअमनी फैलाना चाहता है। सूबे के अवाम के खिलाफ उठे कदम से आहनी हाथों से निपटूंगा। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के कारकुन का किरदार अदा किया। ईमानदारी का लिबादा उड़ने वाला हर इदारे पर हमले कर रहा है। कभी फौज पे हमला, कभी अदलिया पे हमला। आपका दामन दागदार है इमरान नियाजी साहब। आप इदारों के सरबराहान पे कीचड़ उछालते हैं। आपने जो कपड़े भी आज पहने हुए उसकी रसीद भी आप नहीं दे सकते क्योंकि वो भी मांगे तांगे के हैं। जिसका अपना दामन साफ नहीं वो इदारों पर कीचड़ उछाल रहा है। ईमानदारी का लिबादा ओढ़ने वाले इमरान खान ने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ की साबिक वजीर आजम पर तनकीद, कहा लेक्चर देने वाले पहले कौमी असम्बली से तनख्वाह लेना बंद करें। ग्वादर के अवाम बिजली को तरसते रहे, साबिक हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 माह में ग्वादर का दूसरा दौरा,
कहा ईरान से ग्वादर को बिजली फराहमी का मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ग्वादर यूनिवर्सिटी की जल्द तामीर मुकम्मल करने का ऐलान। कहा ग्वादर के घरों के लिए सोलर पैनल मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफ लीग के रहनुमा मुनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अलायंस शुगर मिल्स में 3.5 अरब के मुबैना फाइनेंशियल क्राइम का इंकशाफ। समा ने अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। फाइनेंशियल क्राइम कैश पेमेंट वाउचर्स के जरिए 2018 से 2019 में किया गया। 2.25 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने आई। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शुरका से खिताब में कहा पाक बहरिया एक मजबूत फोर्स है जो हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। कराची में तवानाई बचत मुहिम में तब्दीली। हफ्ते के रोज कारोबारी औकातकार की पाबंदी नहीं होगी। आज ताजिर बाजार, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात गए तक खुले रख सकेंगे। हफ्ते के अलावा होटल्स, चाय खानों के लिए औकातकार रात 11:30 बजे तक बढ़ा दिए गए। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 1 माह के लिए 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब 15 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाजत के बगैर पड़ोसियों को पुराने कपड़े क्यों दिए? फैसलाबाद में शौहर आपे से बाहर। बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। मां और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। खुशाब में घर के गटर की सफाई के दौरान बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। वरसा का कहना है जैसे ही गटर का ढक्कन उठाया गया तो जहरीली गैस के बायस करीब खड़े लोग गिर गए। 4 में से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मुल्क में कोरोना के 309 नए केसेस रिपोर्ट। नए मरीजों की शरह 2.22% रिकॉर्ड। डीजी सेहत सिंध का कमिश्नर कराची को खत। पाबंदियों की सिफारिश। इंडोर 300, आउटडोर तकरीबात 400 अफराद तक महदूद की जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से कबल वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की सिफारिश। चीन, भारत और बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाबी सूरत हाल से करोड़ों लोग बहरान से दो चार। खित्ते में मानसून की बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय रियासत आसाम में 100 से ज्यादा हलाकतें। बांग्लादेश में भी मजीद दर्जनों अफराद जाँ बहक। और विराट कोहली तुमसे ना हो पाएगा। कोहली की जॉ रूट को कॉपी करने की कोशिश नाकाम। जॉ रूट की हैट्रिक को बगैर किसी सहारे बैलेंस की वीडियो वायरल हुई थी। विराट ने भी कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली।